आज के फनकार। सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। आज के फनकार कार्यक्रम में आज नमन हिंदी फिल्म संगीत संसार के एक दिव्य स्वर ऐसा स्वर जो उस जमाने में संगीत परिदृश्य पर आया जब पार्श्व गायन नन्हे नन्हे कदम बढ़ाते हुए अपने शुरुआती सफर पर था। आज हम नमन कर रहे हैं जाने माने अभिनेता और पार्श्व गायक कुंदन लाल सहगल को। बालम आए बसो मोरे मन में, बालम आए बसो मोरे मन में, सावन आया तुम ना आए, सावन आया तुम ना रसिया कुछ ना भाए, तुम बिन रसिया कुछ ना भाए, मन में मोरे कयू उठत जब, मन में मोरे कयू उठत जब, कोयल कूकत बनो में, बालम आए बसो मोरे मन में, बालम आए बसो। कुंदनलाल सहगल का जन्म 11 अप्रैल 1904 को हुआ था। उनके पिता अमरचंद जम्मू और कश्मीर के राजा के तहसीलदार थे और मां केसरबाई एक गृहिणी थीं, लेकिन उन्हें संगीत से बड़ा लगाव था। घर में जब भी भजन कीर्तन होते तो वे अपनी सुरीली वाणी में गाया करती थीं। वे शब्द भी गाया करती थीं। सहगल घर की चौथी संतान थे। जब वो स्कूल में पढ़ रहे थे तभी जम्मू में रामलीला में उन्हें नन्ही सीता का रोल दिया गया था। सहगल परिवार का पैतृक घर जालंधर पंजाब में था। पढ़ाई लिखाई में नन्हे कुंदन का जी नहीं लगता था। आगे चलकर उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और रेलवे में टाइम कीपर बन गए। उसके बाद रोजी रोटी की तलाश सहगल को ले आई रेमिंगटन टाइपराइटर कंपनी, जहां वो सेल्समैन बन गए। जरा सोचिए, आने वाले दौर का एक महान गायक रेमिंगटन टाइपराइटर कंपनी में बतौर सेल्समैन अपने मुश्किल दिन निकाल रहा था। ये वो दौर था जब सहगल को देश के कोने कोने में भ्रमण करना पड़ता था। सेल्समैनी के अपने काम से वो बहुत खुश नहीं थे। इसी सफर के दौरान लाहौर में उनकी मुलाकात मेहरचंद जैन से हुई। दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। आगे चलकर दोनों ही कोलकाता चले आए। कोलकाता में दोनों मुशायरों में जाया करते थे, संगीत की महफिलों में जाया करते थे। सहगल के इस पुराने दोस्त मेहरचंद ने सहगल को ये राय दी कि संगीत की उनकी प्रतिभा का इस्तेमाल उन्हें सही वक्त पर कर लेना चाहिए। मेहरचंद की प्रेरणा से ही सहगल ने संगीत की दुनिया में काम ढूंढना शुरू किया। इस दौरान सहगल एक होटल में मैनेजर भी रहे। 30 के दशक की शुरुआत में जाने माने शास्त्रीय संगीतकार और संगीत की दुनिया की हस्ती हरीशचंद्र बाली ने कुंदनलाल सहगल को कोलकाता बुलाया, जहां उनकी मुलाकात रायचंद बोराल से हुई। रायचंद बोराल उन दिनों नई प्रतिभाओं को मौका दे रहे थे। सहगल को फौरन ही बीएन सरकार के न्यू थिएटर्स में
200 रुपए माहवार की तनख्वाह पर रख लिया गया। न्यू थिएटर्स उन दिनों प्रतिभाओं का गढ़ था। तब यहां मौजूद थे पंकज मलिक, केसी डे और पहाड़ी सान्याल जैसे व्यक्तित्व। मैं क्या जानूं क्या जादू है, जादू है, जादू है। मैं क्या जानूं क्या जादू है, इन दो मतवाले नैनों में जादू है, जादू है, जादू है। मैं क्या जानूं क्या जादू है। एक एक अथा सागर सा है, एक एक अथा सागर सा है। इन दो मतवाले नैनों में जादू है, जादू है, जादू है। मैं क्या जानूं क्या जादू है। सहगल संगीत की दुनिया में हौले हौले अपने कदम आगे बढ़ाने लगे। इन्हीं दिनों में इंडियन ग्रामोफोन कंपनी ने सहगल के 2 पंजाबी भजनों का एक रिकॉर्ड रिलीज किया। संगीतकार थे हरीश चंद्र बाली। इस तरह से हरीश चंद्र बाली सहगल के पहले संगीतकार बन गए। कुंदन लाल सहगल ने जिस फिल्म में सबसे पहले अभिनय किया वो थी मोहब्बत के आंसू। इसके बाद आई सुबह का सितारा और जिंदा लाश। ये सारी फिल्में सन 1932 में रिलीज हुई थीं और इन्होंने अच्छा बिजनेस नहीं किया। इन तीनों फिल्मों के पर्दे पर कुंदन लाल सहगल का नाम आया बतौर सहगल कश्मीरी। ग्राम गावो सब गुनी जाना, एक समूह रचना मान दान को मिला। वो सप्त सुरन तीन ग्राम गावो सब गुनी। इसके बाद कुंदन लाल सहगल ने अपने खुद के नाम का इस्तेमाल करने का फैसला किया। सन 1933 वो फिल्म आई जिसमें पहली बार पर्दे पर आया नाम KL सहगल। नुक्ताती है गम दिल, उसको सुनाए ना बने, क्या बने बात जहां बात बनाए ना बने, क्या बने बात जहां बात बनाए न बने। मैं बुलाता तो हूँ उसको मगर जज्बे दिल, मैं बुलाता तो हूँ उसको मगर जज्बे दिल, उस पे बन जाए कुछ ऐसी, उस पे बन जाए कुछ ऐसी के बिना ये न बने, उस पे बन जाए कुछ ऐसी के बिना ये न बने। नुकती है हमें दिल उसको सुनाए। सन 1933 में आई फिल्म पूरन भगत। इस फिल्म के कुंदन लाल सहगल के गाए भजन देश भर में खूब सुने गए। अवसर भी तो जात प्राणी तेरो, अवसर भी तो जात प्राणी तेरो, अवसर भी तो जात प्राणी तेरो, अवसर भी तो जाए। आय काल की है राव प्यारी ने, काल की है राव प्यारी ने, लकी है राव प्यारी में तेरो अवसर भी हो जाए। इसके बाद आई
चंडीदास। प्रेम ही कर्म है, प्रेम ही धर्म है, प्रेम ही सत विचार, प्रेम ही सत विचार। प्रेम ही धर्म है, प्रेम ही कर्म है, प्रेम ही सत विचार, प्रेम ही सत विचार। प्रेम लगन में बना इधर में फिर आई रूपलेखा, कारवाने हयात। अपने जमाने के बेहद मशहूर अभिनेता और गायक बन गए कुंदनलाल सहगल। फिल्म संगीत में कुंदनलाल सहगल का क्या मकाम है, ये इस बात से समझा जा सकता है कि लता मंगेशकर अपने बचपन में कुंदनलाल सहगल की इतनी दीवानी थीं कि अपने माता पिता से कहा करती थीं वे कुंदनलाल सहगल से ही विवाह करेंगी। कितनी मासूम थी लता जी की ये नन्ही चाहत। यही नहीं, मोहम्मद रफी, मुकेश और किशोर कुमार ने जब आगे चलकर फिल्म संसार में कदम रखा तो उनके शुरुआती नगमे सहगल शैली के नगमे हैं। कहना न होगा, उस दौर में कुंदनलाल सहगल ने अपनी एक शैली विकसित की जिसे हम सहगल शैली कह सकते हैं। सन 1934 में आई कुंदनलाल सहगल के अभिनय और उनके गानों वाली फिल्म चंडीदास। देना बेरहा तो रात तावे, देना बेरहा तो रात तावे, कैसे आवे मोहे चैन कर पत बीते दिन। इसके बाद कुंदनलाल सहगल ने प्रमथेश चंद्र बरुआ के निर्देशन में बनी फिल्म देवदास में अभिनय किया। फिल्म देवदास में सहगल के अभिनय और उनके गीतों की बेहद प्रशंसा हुई। साल 1935 की बात है। बालम आए बसो मोरे मन में, बालम आए बसो मोरे मन में। सावन आया तुम ना आए, सावन आया तुम ना आए। तुम बिन रसिया कुछ ना भाए, तुम बिन रसिया कुछ ना भाए। मन में मोरे कयू छत जब, मन में मोरे कयू छत जब। कोयल कूकत बन में बालम आए बसो मोरे मन में, बालम आए बसो मोरे मन। कुंदनलाल सहगल ने कुल 7 बांग्ला फिल्मों में काम किया था। ये फिल्में न्यू थिएटर्स के बैनर तले बनी थीं। गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर ने कुंदनलाल सहगल का गीत सुना और उन्हें इजाजत दी कि वो टैगोर की कविताओं को गा सकते हैं, उनके रचे गीतों को गा सकते हैं। इस तरह कुंदनलाल सहगल पहले गैर बांग्ला गायक बने जिन्हें गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर ने अपनी रचनाएं गाने का मौका दिया। कुंदनलाल सहगल के तकरीबन 30 बांग्ला गाने मिलते हैं। सन 1937 में आई फिल्म प्रेसिडेंट का ये गाना जैसे हमारे संस्कारों में बसा है। सोने का
1938 फिल्म स्ट्रीट सिंगर। बाबुल मोरा नैहर छोटा जा रे बाबुल मोरा नैहर छोटो जा। सन 1939 फिल्म दुश्मन। सन 1940 फिल्म जिंदगी। दिसंबर 1941 में कुंदनलाल सहगल कोलकाता से मुंबई आ गए। यहां उन्होंने रंजीत मूवी टून में काम करना शुरू किया। मुंबई में उनकी शुरुआती फिल्मों में से एक थी भक्त सूरदास, साल 1942। तानसेन, साल 1943। फिल्म तानसेन में राग दीपक पर आधारित कुंदनलाल सहगल का ये गीत आज भी संगीत के अध्येताओं के लिए एक अनमोल रचना है। जगमग जगमग दिया जलाओ, जगमग जगमग दिया जलाओ, दिया जलाओ, दिया जलाओ, दिया जलाओ, दिया जलाओ, जगमग जगमग दिया जलाओ, जगमग जगमग दिया जलाओ। सन 1944 में कुंदनलाल सहगल फिर न्यू थिएटर्स से जुड़े और इस बरस आई माय सिस्टर। मतवारे तिहारे हम पर जुल्म करें, हम पर जुल्म करें, तू नैना मतवारे तिहारे हम पर जुल्म करें, हम पर जुल्म करें। सन 1947 में आई फिल्म परवाना कुंदनलाल सहगल की आखिरी फिल्म थी। इस फिल्म में उन्होंने ख्वाजा खुर्शीद अनवर के निर्देशन में गाया। की नोक पर खड़ा मुस्कुराए जाए, अपने जीवन के आखिरी दिनों में सहगल ने नौशाद के संगीत निर्देशन में फिल्म शाहजहां के गाने गाए। ये वो फिल्म है जिसके जरिए गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी ने अपना फिल्मी सफर भी शुरू किया था। जाने माने संगीतकार नौशाद ने कुंदनलाल सहगल की याद में विविध भारती पर ये पंक्तियां कही थीं। कारदार साहब ने फिल्म शाहजहां की तैयारी शुरू कर दी। संगीत देने की जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई। इस तरह सहगल साहब से अपनी तर्जें गंवाने का फख्र मुझे हासिल हुआ। खुदा खुदा करके रिकॉर्डिंग का दिन आया। गाना था जब दिल ही टूट गया। सहगल साहब तशरीफ लाए और कहने लगे, भाई मैं तो चौकी पर बैठकर गाऊंगा। तो साहब चौकी मंगाई गई। वो चौकी पर बैठे, आंखें बंद की, गले में पड़ी हुई माला उतारकर कुछ देर जाप किया, फिर जरा गला साफ किया, गाने की कोशिश की और फिर यकायक ड्राइवर से जो उनके पीछे ही खड़ा था कहने लगे, जोसेफ जरा एक काली पांच तो देना। मुझे ताजुब हुआ कि काली पांच ड्राइवर से मांग रहे हैं, क्योंकि काली पांच एक सुर होता है जिससे वो गाया करते थे, जिसे अंग्रेजी म्यूजिक में बी फ्लैट भी कहते हैं। 8-10 रिहर्सलों के साथ 8-10 काली पांच हो चुकी थी। वो काफी मदहोश हो चुके थे। गाने और म्यूजिक का ख्याल उन्हें बाकी ना रहा। जब मैंने देखा तो कहा, सहगल साहब दोपहर से रात हो गई, म्यूजिशियन थक गए हैं,
अब रिकॉर्डिंग कल ही कर लेंगे। तो कहने लगे, भाई देखो मैं तो ठीक गा रहा हूँ। खैर दूसरे दिन हमने सहगल साहब से गुजारिश की कि काली 5 लेने से पहले एक टेक हमें दे दीजिए, उसके बाद आप जब तक मुतमईन न हो गाइए। बड़ी मुश्किल से वो राजी हुए और एक टेक हुआ और उसके बाद उन्होंने पीना और गाना शुरू किया। जब थक गए तो कहने लगे, बस ये आखिरी टेक ओके है, ये सुना दीजिए। हमने उन्हें वो आखिरी टेक जो उन्होंने पीने के बाद किया था पहले सुनाया। सुनते ही कहने लगे, भाई बंद करो, बहुत बेसुरा है, बेकार है। मैंने आपसे कहा था ना कि बिना पिए तो मैं गा ही नहीं सकता, ये शराबी है जो मुझे गवाती है। अब दूसरा टेक शुरू हुआ, यानी पहले वाला जो उन्होंने बिना पिए हुए गाया था। सुनते ही कहने लगे, देखा आपने काली 5 का नतीजा, ये ठीक है, बहुत अच्छा है। और फिर मैंने उनसे कहा, यही पहला टेक है। दरअसल हम आपको ये बताना चाहते थे कि आप बगैर पिए ज्यादा बेहतर गाते हैं। छोटा मुंह बड़ी बात न समझिए। जिन लोगों ने आपसे ये कहा कि बगैर पिए आपकी आवाज नहीं खुलती, वो शायद आपके दोस्त नहीं थे। तो सहगल साहब ने फरमाया, काश ये बात मुझसे कोई पहले कहता तो शायद कुछ दिन और जी लेता। जब दिल ही टूट गया, जब दिल ही टूट गया, हम जी के क्या करेंगे, हम जी के क्या करेंगे। जब दिल ही टूट गया, जब दिल ही टूट गया। उल्फत का दिया हमने इस दिल में जलाया था, उल्फत का दिया हमने इस दिल में जलाया था। उम्मीद के फूलों से इस घर को सजाया था, उम्मीद के फूलों से इस घर को सजाया था। एक भेदी लूट गया, एक भेदी लूट गया। हम जी के क्या करेंगे, हम जी के क्या करेंगे, जब दिल ही टूट गया। कुंदनलाल सहगल अपनी शोहरत की चरम पर थे, लेकिन उनका एक बुरा शौक था और वो शौक था शराब, जिसने उनकी सेहत पर असर डालना शुरू कर दिया था। कुंदनलाल सहगल की सेहत लगातार गिरती चली जा रही थी। वे अपने पैतृक शहर जलंधर आए हुए थे, जहां 18 जनवरी 1947 को 42 बरस की उम्र में सहगल ने अपनी आखिरी सांस ली। मालूम न था इतनी मुश्किल है मेरी राहें, मुश्किल है मेरी राहें। अरमा के बहे आंसू हसरत ने भरी आहें, अरमा के बहे आंसू हसरत ने भरी आहें। हर साथी छूट गया, हर साथी छूट गया। हम जी के क्या करेंगे, हम जी के क्या करेंगे, जब दिल ही टूट गया। अपने जीवन में कुंदनलाल सहगल ने कुल 36 फिल्मों में काम किया। इनमें से 28 हिंदी की थीं, 7 बांग्ला की और 1 तमिल फिल्म थी। कुंदनलाल सहगल ने सिर्फ फिल्मों में ही नहीं गाया, बल्कि उन्होंने बहुत सारी गैर फिल्मी रचनाएं भी गाईं। उनके तकरीबन 43 गैर फिल्मी गीत, गजल और भजन हैं। कुंदनलाल सहगल भारतीय पार्श्व गायकी के सफर के मील के पत्थर हैं।
एक लाइट हाउस जो हमें हमेशा रोशनी देते रहेंगे। सहगल को हमारा विनम्र नमन। आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था पार्श्व गायक और अभिनेता कुंदनलाल सहगल पर। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन और प्रस्तुति रमेश गोखले।